हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बड़ा ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और सबसे पहले सभी को राखी बंधन के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं हैं। वो अपने राखी बंधन को धूमधाम से सेलिब्रेट करें, है ना। और आज बाबू हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स के एक टॉपिक के बारे में। हम लोग इसके स्ट्रेटजी के बारे में जान लिए थे, जो डिलीटेड सिलेबस था उसके बारे में जान लिए थे। आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। और हम आप लोग को बताए थे कि कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट होता है उसके पहले आप लोग को जो जो बेसिक चीज की आवश्यकता होती है, मटेरियल। जैसे आप सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी के पहले हमको आलू चाहिए, प्याज चाहिए। जिसका सब्जी बना रहे हैं, मान लीजिए आलू और सोयाबीन का बना रहे हैं तो आलू चाहिए, सोयाबीन चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, मसाला चाहिए। तो ये चीज की आवश्यकता मतलब होती है पहले, उसके बाद ही सब्जी बनता है। उसी तरह कोई सा भी चैप्टर में क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को जो है पहले से मटेरियल तैयार करना होता है, या कंसेप्ट कीजिए। अगर कंसेप्ट क्लियर रहा तो क्वेश्चन भी इजीली क्लियर हो जाता है ना। तो वही आज हम लोग कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में क्या है कि आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको ईच एंड एवरी फॉर्मूला पता रहा तो सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे, है ना। कुछ कुछ सिर्फ लॉजिकल फॉर्मूला से ही रहता है, बट लॉजिकल रहता है उसमें, तो वो चीज देखेंगे क्वेश्चन में। बट आज जो है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्मूला करते हैं, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक माँ के ऊपर शायर है बाबू। माँ के ऊपर तो सबसे पहले कोई वर्ड को एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता, फिर भी एक शायर है, सुनिए वो क्या है कि माँ ना होती तो वफा कौन करेगा, माँ ना होती तो वफा कौन करेगा, ममता का हक भी अदा कौन करेगा। रब से ख्वाहिश है हमारी कि हर एक माँ को रखे सलामत, रब से ख्वाहिश है हमारी हर एक माँ को रखे सलामत, वरना हमारे लिए दुआ भी कौन करेगा, है कि नहीं। इसीलिए अगर आपके लाइफ का जो सबसे अच्छा या सबसे रियल वाला शुभ चिंतक है बाबू, तो वो माँ बाप ही होते हैं। उसके अलावा इस दुनिया में आपका शुभ चिंतक जो रियलिटी वाला होता है वो कोई नहीं है। हाँ, दिखावे के लिए आपको तो बहुत मिलेगा, दिखावे के लिए बहुत अ लॉट ऑफ मेंबर मिलेंगे जो बोलेंगे कि आई लव यू अ लॉट, बट रियलिटी में जाइएगा तो सिर्फ माँ बाप ही जो है सो आपके सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। इसीलिए आप लोग से भी दुआ है, आप लोग से भी गुजारिश है कि आप जो है अपने माँ बाप का सही से देखभाल करें। कोई सा भी वो के होता ना, कभी ऐसा होता है कि आप लोग के अगर बातों को नहीं मान रहे माँ बाप, तो आप लोग सोचते हैं कि माँ बाप मेरे लिए मतलब मेरे अगेंस्ट हो गए, वो हमारे लिए ऐसे सोचते वैसे, बट ऐसा होता नहीं है। रियलिटी जो आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक जो होता है रियलिटी वाला, वो माँ बाप ही होते हैं, है ना। तो इसलिए ख्याल कीजिए अपने माँ बाप का। आप लोग भी, माँ बाप तो आप लोग के करते ही हैं, है ना। तो चलिए इसी से आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं बाबू लोग। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग सबसे बेसिक आइडेंटिटीज क्या है। देखिए ये जितना भी फॉर्मूला आप लोग को बताया जाएगा, ये इसी क्लास में सभी को आप लोग को मेमोराइज करवा दिया जाएगा। घर में याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और घर में याद कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं आप रटिए, उसके बाद फिर आराम से आप घर में क्वेश्चन कीजिए, रिवाइज कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है कि फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, मतलब कुछ 3 आइडेंटिटीज हैं जो बेसिक है बाबू, ये आप लोग को भी पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स जो है 1 के इक्वल होता है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। उसी तरह सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है, और उसी तरह कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कोट स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। अब देखिए जब भी हम आप लोगों को फॉर्मूला बनाते हैं तो अभी आप सोचिए कि ये हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो आप लोग हमेशा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होता है। तो हमेशा कोई सा भी फॉर्मूला बनता बाबू तो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। तो आप देखिए कौन सा गोतिया भाई बन रहा है। अब यहां देखिए साइन और कोस बन रहा है, सेक और टेन बन रहा है, और कोसेक और कोट बन रहा है, मतलब सी बन रहा है ना। एक याद रख सकते हैं, सेक और टेन बन रहा है, साइन और कोस बन रहा है, बस। अब साइन याद करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का यहां है तो ये बन गया कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। मेरे साथ बोलिए बाबू, मेरे साथ बोलिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर एक्स माइनस का सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। ये 3 फॉर्मूला याद हो गया, कोई दिक्कत। फिर से बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1।
ये हो गया 3 फार्मूला। अच्छा बाबू, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोग को दे दिया जाएगा, क्या चीज दे दिया जाएगा कि सेक एक्स, आप लोग को दे दिया जाएगा कि सेक एक्स प्लस का टेन एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो आप हमको बताइए कि सेक एक्स माइनस का टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। अब बच्चे लोग यहाँ हो गया टेंशन में कि ससुरा ऐसा को तो फार्मूले नहीं बताए हैं मास्टर जी कि सेक एक्स प्लस का टेन एक्स दिया रहेगा तो सेक एक्स माइनस का टेन एक्स कैसे आएगा। ये फार्मूला, ये जो है बाबू फार्मूला इसी से ड्राइव हुआ है। देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स 1 हुआ। आप लोग को पता होना चाहिए बाबू कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है गुरुजी ए माइनस का बी और इनटू में ए प्लस का बी, है ना, यही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस का बी इंटू में प्लस का बी। ए की जगह पर यहाँ क्या है सेक एक्स और बी की जगह पर क्या है टेन एक्स, मतलब सेक एक्स माइनस का टेन एक्स और इंटू में सेक एक्स प्लस का टेन एक्स जो है ये किसके इक्वल है, 0 की 1 के इक्वल। मतलब ये जो दे रखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक एक्स माइनस का टेन एक्स इंटू में सेक एक्स प्लस का टेन एक्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब यहाँ देखिए बाबू सेक एक्स प्लस का टेन एक्स दिया हुआ 5 के इक्वल, ये चीज जो है 5 के इक्वल दिया है। हमसे क्या पूछा सेक एक्स, अच्छा सेक एक्स प्लस का टेन एक्स दिया हुआ ना, सेक एक्स प्लस का टेन एक्स जो है 5 के इक्वल, तो हमसे पूछा क्या कि सेक एक्स माइनस का टेन एक्स क्या होगा, ये पूछा हमको। तो सेक एक्स माइनस का टेन एक्स क्या हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 5 है ना, 1/5 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहीं से ड्राइव हुआ है। आप लोगों को ये 3 फॉर्मूला खपड़िया में धसा देना है और इससे रिलेटेड फॉर्मूला तो भूल नहीं जाना। पहले का फॉर्मूला क्या है कि sin स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और तीसरा का फॉर्मूला क्या है कि cosec स्क्वायर एक्स माइनस का cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ sin cos गोतियारी भाई चलेगा, sec tan चलेगा और cosec cot चलेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी रहा तो भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन करेंगे उससे और उस समय और क्लियरिटी मिलेगा बाबू। लेकिन अभी जो है आप लोग जो होता है ना बेसिक आइडेंटिटी जो फॉर्मूला, वो चीज आपको मेमोराइज होना चाहिए, है ना। क्योंकि मैथ में अगर समय बचाना तो कुछ चीज याद रटना भी पड़ता है, रोट मेमोराइज भी करना पड़ता है, उसी तरह फॉर्मूला भी करना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए बाबू साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होता है, तो सबसे पहले बात ये जानिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है। हम लोग को 4 क्वाड्रेंट होता है, ये बात तो पता होना चाहिए, है ना। 4 क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। 4 क्वाड्रेंट रहते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट हो गया। देखिए बाबू 4 क्वाड्रेंट रहते हैं, 4 क्वाड्रेंट हो गया। ये जो है ये रहता है आपका 0 डिग्री, है ना। ये रहता है सीधा खड़ा बाबू 90 डिग्री, ये पूरा सूत गया बाबू, ये हो गया आपका 180 डिग्री। ये आपका कितना हो गया 270 डिग्री, 3π/2 270 डिग्री। और ये वापस चला जाएगा 2π मतलब 360 डिग्री, है ना। एक सर्कल घूमता है तो पूरा एक 360 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए जी, अब देखिए आप क्या देखना आपको। अब देखिए बाबू 0 से 90 डिग्री के बीच में रहा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहता है, 90 से 180 डिग्री के बीच रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री के बीच रहा तो थर्ड क्वाड्रेंट और 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच रहा तो इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाबू अब हम आप लोग को बता रहे हैं कौन सा ये क्वाड्रेंट में जो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सो ऑल सभी जो है सो पॉजिटिव रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सब पॉजिटिव रहता है, साइन भी, कॉस भी, टैन भी, कॉट भी, सेक भी और कोसेक भी। वहीं अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे बाबू तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कौन है, कोसेक, ये सब दोनों पॉजिटिव में रहता है ना। साइन और कोसेक पॉजिटिव में रहता है। वहीं अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कौन है बच्चा लोग, तो टेन का उल्टा है कॉट, तो ये सब दोनों आपका पॉजिटिव में रहेगा। और अगर वहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो कॉस और कॉस का उल्टा कौन है, तो कॉस का उल्टा है सेक, तो ये सब दोनों जो है सो पॉजिटिव रहता है। समझ में आया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहने का मतलब समझ में आ गया ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि 0 से 90 डिग्री के बीच में। अगर वहीं अगर सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, और अगर वहीं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में,
है ना। अब कौन कौन सा होता है इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब बच गया वो नेगेटिव रहेगा। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी सब बच गया वो नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो कॉस और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये सब दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो बच गया वो सब नेगेटिव रहेगा। समझ में आया? फिर मेरे साथ बोलिए, 4 क्वाड्रेंट रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो 0 से 90 डिग्री के बीच रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट जो 90 से 180 डिग्री के बीच रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट जो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक जो है सो पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो टेन और टेन का उल्टा कोट होता है, तो टेन और कोट जो है सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आपका कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो ये सब दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव। ये आप पता चल गया आपका साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी आप लोग बस सिर्फ समझिए मेरे साथ और रिपीट कर दीजिए, जो बोलते रिपीट करना वो रिपीट भी करना आपको। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी में आते हैं। अब देखिए, अब यहां हमको क्या देखना कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू देखना -x पर। अभी हम जितना भी बात किए हैं वो sin x cos x ऐसे बात किए, लेकिन भाई अगर -x रहा तो क्या होगा गुरुजी? उसमें भी तो कोई दिक्कत है। जैसे मान लीजिए अगर हमसे पूछा, अच्छा यहाँ एक चीज आप लोग को बताना भूल गए, अच्छा एंगल तो आप लोगों को पता है ना बाबू लोग, एंगल तो आप लोग को पता होना चाहिए। एंगल यहाँ जान लीजिए, है ना, एंगल जो है यहाँ जान लीजिए, पता होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी हम आप लोग को बता देते हैं, वो जानिए आप। एंगल, हाँ देखिए आपका यहां लिख देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। ये आपका रहा 0 डिग्री, ये आपका रहा 30 डिग्री, ये आपका रहा 45 डिग्री, और ये रहा आपका 60 डिग्री, और ये रहा 90 डिग्री। बस इतना है दूर का एंगल जानिए बाबू, इतना का वैल्यू ये पता होना चाहिए आपका। ट्रिगोनोमेट्री ये आपका रहा साइन, ये रहा कॉस, ये रहा टेन, फिर इसका उल्टा कॉट, फिर सेक, और फिर हो गया आपका कोसेक, है ना। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, फिर सेक और कोसेक। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो बाबू क्या होता है? तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। वही साइन 30 डिग्री का वैल्यू जाएंगे तो ये क्या होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री में जाएंगे तो 1/√2, और साइन अगर 60 डिग्री में जाएंगे तो √3/2, है ना। और अगर साइन 90 डिग्री में जाएंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। ये 90 तक वैल्यू याद रखिए, बाकी बात हम आगे जो है सो वैल्यू निकालना बता देंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा 90 तक, है ना। सब ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका 90 तक एटलीस्ट आपको वैल्यू याद होना चाहिए। अगर वहीं कॉस जाएंगे बाबू तो बस इसी का रिवर्स हो जाता है। ये 0 का कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। और कॉस अगर 90 डिग्री का वैल्यू जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0, है ना। टेन में जाएंगे तो टेन क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है। टेन जो बाबू ये क्या होता है? तो टेन होता है साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस होता है ना, साइन बाय कॉस होता है। तो टेन जाएंगे तो साइन बाय कॉस होगा, तो साइन बाय कॉस, ये साइन बाय कॉस, तो ये क्या हो जाएगा? 0, है ना। ये क्या हो जाएगा? 1/2 और डिवाइड बाय √3/2, तो 1/√3 हो जाएगा। ये फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरा √3, और ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरा नॉट डिफाइंड। 1/0 आएगा बाबू तो नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा वैल्यू होगा, है ना। अगर हम कॉट में जाएंगे बाबू तो कॉट इसी का रिवर्स होता है। कॉट जो है, ये कॉट जो है सो इसी का रिवर्स होता है, 1/10 होता है ना, 1/10 कॉट, तो 1/10 होता है बाबू। इसको हल्का सा बढ़िया से लिख दे रहे हैं तो आप लोगों को पता चलना चाहिए, है ना। उन्हें पता चला कि कुछ गलत ही समझ लिए आप लोग, फिर बोलेंगे गुरुजी दिख नहीं रहा था। ये जो 10 बाबू ये क्या होता है? तो ये होता है साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। और ये जो कॉट है बाबू ये उल्टा होता है किसका? 10 का, मतलब ये हो जाएगा 1/10, है ना। तो ये 1/10 इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, यहाँ 0/1 है बाबू, है ना। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड,
तो कॉट 90 डिग्री 0 डिग्री का वैल्यू जो है सो नॉट डिफाइंड होता है। कॉट 30 डिग्री का जाएंगे तो √3 हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री का जाएंगे तो 1 हो जाएगा। और कॉट अगर 60 डिग्री का जाएंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और अगर कॉट 90 डिग्री का जाएंगे तो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, 1/0। इसका उल्टा कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, है ना। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0, है ना। उसी तरह अगर सेक जाएंगे बाबू, तो सेक जो है सो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। सेक जो है सो ये क्या होता है, 1/cos, है ना। और उसी तरह कोसेक जो है ये क्या होता है, 1/sin, 1/sin, ये रेसिप्रोकल होता है इसका। अब देखिए सेक में जाएंगे बाबू, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू इसका उल्टा होता है, 1/1, तो ये 1 हो गया, है ना। अगर इसमें जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। ये क्या हो जाएगा, √2। ये क्या हो जाएगा फिर 2, और ये फिर क्या हो जाएगा 0/1 है, 0/1, 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड। कोसेक जो है सो किसका रिवर्स है, तो साइन का, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये क्या हो जाएगा 1/0, 0/1, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू जो है सो नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा √2, और फिर क्या हो जाएगा आपका 2/√3, और फिर हो जाएगा आपका 1, है ना। तो ये आपको एटलीस्ट इतना वैल्यू याद होना चाहिए बच्चों वालों, है ना। ये जो है सो आपको इतना वैल्यू कम से कम याद होना चाहिए ही चाहिए 90 तक। फिर से देखिए बाबू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कॉस में जाएंगे तो बस इसी का उल्टा दीजिए बाबू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। कॉट 10 में जाएंगे बाबू, तो 10 क्या होता है, साइन/कॉस होता है। साइन/कॉस करेंगे तो हो जाएगा 0, कॉस 0, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री का 1, और tan 60 डिग्री का √3, और tan 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड। हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर वहीं कॉट जाएंगे तो कॉट और tan का जो रेसिप्रोकल होता है, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कि tan कॉट 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3, कॉट 45 डिग्री का 1, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और कॉट अगर 90 डिग्री का वैल्यू जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, है ना। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या निकल जाएगा बाबू लोग, तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा 0। सेक जो है सो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, सेक 45 डिग्री का √2, और सेक जो है 60 डिग्री का वैल्यू 2, और सेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो अगर कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, कोसेक 45 डिग्री का √2, कोसेक 60 डिग्री का 2/√3, और कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब देखिए, अब आप लोग को ये जो बताया ना कि ये कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल कॉस हो जाएगा, फिर ये sin/cos हो जाएगा। इसका इतना तामझाम नहीं करना है, इसको एज इट इज याद कर देना है। जैसे ही पूछे हमको कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, ऐसे बोलना है। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ऐसा सोचना नहीं है tan 90 डिग्री मतलब sin/cos, और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, और ऐसा सोचना नहीं, डायरेक्ट बोलिए tan 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड। इस तरह याद रहना चाहिए आपको, है ना। ये तो आपको हम ट्रिक बताएं, अगर आप लिखेंगे, लिख के याद करना चाहें तो वो ट्रिक है, लेकिन आपको इसको रोट मेमोराइजेशन करना है। रोट मेमोराइज करना मतलब रट लेना है इसको, समझ में आ गया। चलिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कहाँ रहते हैं, यहाँ पे sin-x में। अब देखिए बाबू, अगर मान लीजिए sin 30 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछे तो आप लोग बता दीजिए गुरुजी होता है 1/2। लेकिन ससुरा अगर वह पूछ दिए हम कि sin-30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप तो कहिएगा गुरुजी आप तो बताएं तो sin 30 डिग्री का वैल्यू, ससुरा माइनस का वैल्यू कैसे बताएंगे हम। तो sin अगर -30 डिग्री रहा तो क्या हो जाता है, माइनस का sin x, मतलब माइनस का sin 30 डिग्री का वैल्यू। अब हम लोग बता सकते हैं, ये माइनस का माइनस रहा, sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। समझ में आया। तो अगर प्लस में रहा तो बता सकते हैं, लेकिन वहीं अगर माइनस घुसा दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए क्या है, sin -x रहा बाबू, तो ये माइनस बाहर निकल जाता है, sin x हो जाता है। उसी तरह अगर cosec -x रहा तो माइनस का cosec x हो जाता है। tan -x रहा तो ये क्या हो जाता है, माइनस का tan x, और उसी तरह cot -x रहा तो हो जाएगा माइनस का cot x। लेकिन ससुरा जहां cos -x रहा था, ये cos बड़ी बदमाश है, ये माइनस के खा जाता है, ये cos x देगा सिर्फ, और इसका जो रेसिप्रोकलवा है ना गोतिया भाई sec, तो ये और sec ससुरा खा जाता है माइनस के साइन को, sec -x जो है सो sec x हो जाता है ना। इसका मतलब sec
कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो कॉस और सेक जो है सो माइनस वाले साइन को खा जाता है, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बाबू माइनस के साथ बाहर एग्जीक्यूट होता है ना, बाहर के मतलब माइनस के साथ बाहर निकलता है, माइनस के साथ जो है सो बाहर निकलता है, और बाकी सिर्फ कॉस और सेक जो है यही सब दोनों जो है सो माइनस के साइन को नील जाता है एंडोकोंडा की तरह। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज के बारे में। देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटीज क्या है, वो तो माइनस एक्स पे देखें, आप पाई बाय 2 माइनस का एक्स देखना। अब देखिए इसमें जो ना सो आप सिर्फ ये याद रखिए पाई बाय 2 माइनस का एक्स देखना हमको, है ना, पाई बाय 2 माइनस का एक्स। तो आप लोग को देखिए ट्रिक बता रहे हैं आप कैसे एंगल में निकालना है। सो पाई बाय 2 माइनस का एक्स बता रहे हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा सबसे पहले ये हमको बताइए। पाई बाय 2 माइनस का एक्स, पाई बाय 2 माइनस का एक्स, 90 डिग्री माइनस का एक्स, ये गुरुजी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा इसका मतलब कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पॉजिटिव रहेगा गुरुजी। देखिए सभी पॉजिटिव, अब को नेगेटिव है, कोनो नेगेटिव नहीं। अब बात आता बाबू कि ये जो पाई बाय 2 दिया हुआ ना, कि अगर पाई बाय 2 के मल्टीपल में रहा तो साइन जो है, यहां हम लिख देते हैं जो पाई बाय 2 के मल्टीपल में रहा तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, कॉस में, है ना। और उसी तरह कॉस जो है, साइन जो है सो चेंज होता है किसमें, कॉस में, कॉस में, और कॉस जो है सो चेंज होता है साइन में। वहीं अगर हम टेन के बारे में बात करें बाबू, तो टेन जो है सो चेंज होता है कॉट में, और कॉट जो है सो चेंज होता है टेन में। वहीं अगर हम सेक के बारे में बात करेंगे बच्चे वालों, तो सेक जो है सो चेंज होता है कोसेक में, कोसेक में, और कोसेक जो है सो चेंज होता है सेक में, है ना। ये याद रखिएगा। अगर पाई बाय 2 के मल्टीपल में रहा तो याद रखिएगा साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, वाइस वर्सा, टेन कॉट में और सेक कोसेक में चेंज होता है। और ये पाई बाय 2 माइनस का एक्स रहा तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों लोग, तो ये आएगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा गुरुजी तो मतलब इसका सारा पॉजिटिव रहेगा, है ना। ये अगर फर्स्ट में रहा तो सारा पॉजिटिव रहेगा, तो देखिए यहाँ सारा पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ साइन जो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। ये तो आपका सब पॉजिटिव रहेगा बाबू, सब पॉजिटिव है क्योंकि पाई बाय 2 माइनस का एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अब देखिए यहाँ पाई बाय 2 में चेंज होगा साइन कॉस में, तो साइन कॉस में चेंज हो गया, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में। बस इतना ही याद रखना। अगर पाई बाय 2 के मल्टीपल में रहा तो साइन कॉस में, सेक कोसेक में, टेन कॉट में चेंज हो जाता है। और पाई बाय 2 माइनस का एक्स का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए सारा पॉजिटिव है ना। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगा बाबू। लेकिन वही सोच रहा पाई माइनस का एक्स रहा तब क्या होगा। अब सबसे पहले ये जाने कि पाई माइनस का एक्स होता क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। तो पाई माइनस का एक्स जो है सो आता है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कुछ ही रहता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है सो साइन पॉजिटिव रहता है, और इसका उल्टवा कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। तो साइन बाबू यहाँ देखिए साइन और इसका उल्टा कोसेक, ये सब दोनों ही खाली पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव है। देखिए नेगेटिव 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 नेगेटिव, है ना। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब ये बात याद रखिए कि जहां भी अगर पाई का मल्टीपल मिले बाबू, तो पाई का मल्टीपल मिले तो साइन जो है ना सो साइने में रहता है, साइन जो है सो साइने में रह जाता है ससुरा, है ना, ये चेंज नहीं होता है। उसी तरह अगर कॉस जो है वो कोसे में रह जाएगा, कोसे में रह जाएगा। मतलब अगर पाई रहा बाबू तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही रहेगा आपका, चेंज नहीं होगा इसमें। 90 डिग्री में चेंज होता था, लेकिन पाई रहा, पाई के मल्टीपल में रहा तो नो चेंज होगा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा बच्चे वालों, समझ में आया, नो चेंज होगा, नो चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नो चेंज। समझ में आया ना। अगर पाई के मल्टीपल में रहा तो नो चेंज, और पाई बाय 2 के मल्टीपल में रहा तो साइन कॉस में, टेन कॉट में, और सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये पाई माइनस का कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये और ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। देखिए यहाँ पाई माइनस का नो चेंज, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स। यहाँ माइनस माइनस किस लिए आया, क्योंकि ये सारे जो है सो सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कोसेक और सेक ही पॉजिटिव रहता है, तो ये सब दोनों ही पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। समझ में आ गया। इसको सिर्फ आपको रटना नहीं है, इसको सिर्फ आपको देखना है, ध्यान में रखना है कि ये कैसे कैसे चीज हो रहा है। तो फिर आपको कहीं पूछ देगा ना कि साइन 370 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो वहां काम आ गया बाबू, है ना, यहाँ काम आएगा। अब 370 डिग्री तो वैल्यू आपको बताया नहीं, हम तो आप लोग को 260 तक बताए हैं, 90 तक ही बताया, तो 370 के कैसे वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ से काम आएगा, इसलिए ये चीज वो बता रहा है। समझ में आया ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि पाई बाय 2 प्लस का एक्स। अब ये देखिए कौन सा आपको सब, अगर जब भी इसके मल्टीपल और पाई के मल्टीपल में रहा तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ। पहला आपको यही चीज होना चाहिए, क्या चीज होना चाहिए
कि कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, कौन सा जो है सो क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये देखना आपको कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फिर उसको देखना कि π/2 है या पाई के मल्टीपल में। π/2 रहा तो चेंज हो जाएगा, है ना, कैसे चेंज होगा सो आप लोग को बतेबे किए हैं। और पाई के मल्टीपल में रहा तो नो चेंज होगा, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, है ना, ये तो बताएं आप लोग को। ये बस इतना ही देखना, क्वाड्रेंट चेक करना है, उसके बाद ये देखना है π/2 के मल्टीपल में या पाई के मल्टीपल में है, ये चीज चेक करना आपको बस, और कुछ नहीं। अब यहां देखिए π/2 है, इसका मतलब साइन कोस में कन्वर्ट होगा, सेक कोसेक में होगा, टेन कोट में होगा। अब यहां देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, π/2 प्लस का x कौन सा क्वाड्रेंट में, तो π/2 प्लस का x जो है सो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब साइन और कोसेक जो है सो पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक जो है सो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा नेगेटिव, है ना। तो देखिए साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है ना। अब ये चेंज होगा, कोस जो है किससे कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, क्यों, क्योंकि यहाँ π/2 के मल्टीपल में है। टेन जो सो कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, और सेक जो है सो कोसेक में हो जाएगा, है ना। अब याद रखिए जब भी इस तरह का एंगल अगर निकालने बोले तो आपको तीन ही बात याद रखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा वो चेक कीजिए, आपका जो π/2 है तो चेंज हो जाएगा, और पाई के मल्टीपल में रहा तो कोई चेंज नहीं होगा, बस इतना ही याद रखना है ना। चलिए, इसीलिए वो चीज याद करने के लिए बाबू ये सब चीज हम एंगल लिखा दिए हैं यहाँ। अब पाई प्लस का एक्स, अब ये पाई प्लस का एक्स हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना है। तो पाई प्लस का एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में का चेक हो गया। फिर क्या चेक करना कि पाई के मल्टीपल में या π/2 के, पाई के मल्टीपल में है तो पाई के मल्टीपल में मतलब नो चेंज होगा बाबू, जो है सो ही रहेगा, है ना, जो है सो ही रहेगा। तो पाई प्लस का एक्स मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहता है, तो टेन और कोट पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाता है। देखिए टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है कि नहीं, बस इतना ही देखना हम लोग, है ना। ये आप लोग को तरीका बता रहा है, मतलब आप हम बताए ना साइन 370 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेगा, मतलब आपका देगा एग्जाम में, आपको 90 तक ही वैल्यू नहीं दिया जाएगा, वो तो आपको याद करने का है। आपको फिर 370 डिग्री, 1040 डिग्री, 1240 डिग्री सबका वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए, तो वो कैसे निकालना है बस इसी के थ्रू ये चीज बता रहे हैं हम आपको, ये चीज आपको पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट हो रहा है ना। चलिए अब यहाँ 2π माइनस का एक्स है, तो 2π माइनस का सबसे पहले क्या बताया, क्वाड्रेंट चेक करने के लिए 2π माइनस का एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव रहता है कॉस और सेक, है ना। तो कॉस और सेक देखिए पॉजिटिव है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव है। और उसके बाद कॉस और सेक पॉजिटिव है, पाई का मल्टीपल है, तो पाई का मल्टीपल है मतलब नो चेंज होगा, है ना, पाई के मल्टीपल में नो चेंज होगा। तो पाई के मल्टीपल में देखिए सब एज इट इज है ना, कोई चेंज है नहीं, चेंज है। और कॉस और सेक वाला सिर्फ पॉजिटिव, बाकी सब क्या है नेगेटिव, बस इतना ही चीज याद रखना है, समझ में आया। चलिए फिर क्या है 2π प्लस का एक्स, तो वापस इसमें किसमें चला गया, 2π प्लस का एक्स मतलब ये चला गया वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सभी पॉजिटिव, 2π है, पाई के मल्टीपल है मतलब नो चेंज होगा, नो चेंज होगा, है ना, नो चेंज होगा। चलिए देखिए यहाँ देखिए सारा पॉजिटिव में, नो चेंज, साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, कोसेक कोसेक, सेक सेक, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में, ये चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए क्वाड्रेंट से लेकर। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, हल्का सा रामायण का तब पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर t सच दैट f(x + का t = f(x) फॉर ऑल x। मतलब ये कह रहा बाबू कि वैसे फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे कि यदि हम f(x) मतलब कोई सा भी फंक्शन में मान लीजिए हम x और प्लस का 10 रख दिए और ये वापस ये f(x) के इक्वल आ गया, वापस ये फंक्शन f(x) के इक्वल आ गया, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे हम पीरियोडिक फंक्शन। अब ये सोचो जो 10 लिखे हैं, ये जो यहाँ t लिखा है ये होता क्या है, तो ये t जो है सो मेरा क्या होता है, देखिए यहाँ कि इफ t इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट f(x + t = f(x) फॉर ऑल x देन t इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ f(x)। तो t जो है बाबू ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट रियल पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए, रियल नंबर रहना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर रहना चाहिए, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर रहना चाहिए ये t। अगर ऐसा रहा तो ये t को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड बाबू, फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे, है ना। अब यहां से दो डेफिनेशन एक तरह से निकल गया, क्या, तो पीरियोडिक फंक्शन वैसे फंक्शन को बोलेंगे कि यदि हम f(x + का t करें और वापस f(x) के इक्वल आ जाए तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। और अगर t जो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट रियल नंबर रहा तो t को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। ये t अगर सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर रहा तो t को क्या बोलेंगे कि ये फंडामेंटल पीरियड। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं, इसके बारे में भी और जानेंगे बाबू। अब हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियोडिसिटी क्या होता है,
उसका पीरियड क्या होता है। तो सबसे पहले आता है साइन में। हम अभी आप लोगों को क्या बोले कि सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन बोलते किसको गुरुजी, तो अगर हम एफ एक्स प्लस का टी करें और अगर वापस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। टी मेरा क्या होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट रियल नंबर होना चाहिए, है ना। अब यहां देखो बाबू, हम साइन ई एक्स में क्या जोड़े कि वापस साइन एक्स आ जाए, क्योंकि वही सेम फंक्शन आना है ना। यहाँ देखिए ना एफ एक्स सेम आना चाहिए बाबू। तो यहां हम एफ एक्स में क्या जोड़े कि वापस साइन एक्स आ जाए। अब तो जोड़ तो बड़ी कुछ सकते हैं गुरुजी, हम पाई भी जोड़ेंगे, नहीं पाई जोड़ेंगे तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पाई नहीं आएगा, 4 पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा ना, 3 पाई नहीं 4 पाई हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। यहाँ 2 पाई क्यों लिखे, तो 2 पाई अभी हम तुरंत बताएं आप लोग को बाबू। यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट, ये चीजों का ध्यान रखिएगा, यहाँ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर आना चाहिए बाबू, सबसे छोटा रियल नंबर आना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। तो 2 पाई जो सबसे छोटा रियल पॉजिटिव नंबर है बाबू। यहाँ अगर इससे छोटा आप लीजिएगा, इससे छोटा अगर आप लीजिएगा तो यहाँ से गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए पाई प्लस का एक्स लेंगे तो यहाँ माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ तो फंक्शनों में क्या बोला कि एफ एक्स ही आना चाहिए, माइनस का एफ एक्स नहीं आना चाहिए, है ना। तो इससे छोटा आप कभी ले ही नहीं सकते, देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए आप, 2 पाई से छोटा लेके दिखाइए कि साइन एक्स आ जाए वापस। तो सबसे छोटा जब ये हो गया बाबू तो इसका मतलब ये फंक्शन का साइन का पीरियड जो है सो क्या हो गया, तो साइन का पीरियड जो है सो 2 पाई हो गया। ये आपका पीरियोडिक फंक्शन हो गया, ये जो है सबका पीरियोडिक फंक्शन हो गया और इसका पीरियड क्या हो गया, तो 2 पाई हो गया साइन का, है ना। उसी तरह कॉस में आते हैं तो कॉस का भी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, 2 पाई, तभी ये कॉस एक्स में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बेसिस में हम कहेंगे जब ये 2 पाई सबसे स्मॉलेस्ट है तो 2 पाई ही मेरा पीरियड हो गया। उसी तरह अगर हम 10 में आते हैं तो 10 पाई प्लस का एक्स है, क्योंकि पाई प्लस का एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है सो पॉजिटिव रहता है और 10 10 में कन्वर्ट रहेगा, 10 10 में कन्वर्ट रहेगा। इसका मतलब ये जो पाई है ये मेरा क्या बन गया, पीरियड, किसका, 10 का बना पीरियड बाबू। उसी तरह अगर हम क्वार्ट में जाते हैं तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो 10 का भी अगर हम पीरियड पूछे तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर आना चाहिए बाबू, ये सबसे छोटा, याद रखिएगा। अगर ऐसा रहा तो अगर वापस ये सेम रिजल्ट आ जा रहा है तो ये चीज जो है सो पीरियड बन जाता है उस फंक्शन का। यहाँ कोसेक के बारे में बात करें तो 2 पाई सबसे छोटे बाबू, और 2 पाई करेंगे तो इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। अगर वहीं अगर कोसेक में बात करेंगे तो कोसेक का सबसे छोटा वो नंबर है 2 पाई, 2 पाई में ऐड करेंगे तो वापस सेक एक्स आ जाता है और तब इसका पीरियड क्या बन जाएगा, 2 पाई। समझ में आ गया पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में समझ में आ गया, पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में समझ में आ गया, पीरियड किसको बोलते हैं इसके बारे में समझ में आ गया, और सभी का पीरियड कैसे निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ये भी पता चल गया आप लोगों को। कोई तकलीफ नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं इवन और ऑर्डर फंक्शन क्या होता है ना। इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन किसको बोलते हैं कि a फंक्शन f x is said to be even function if f minus x is equal to f x। मतलब एक ऐसा फंक्शन बाबू जो माइनस के साइन को ही खा जाए अंडा कोंडे की तरह, तो उसको क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। जैसे यहाँ देखिए f x is equal to 3x स्क्वायर माइनस का x है ना। यहाँ अगर हम माइनस x पुट कर देंगे बाबू, f माइनस का x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 3 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 1। ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस का 1, ये वापस मेरा क्या आ गया, एफ एक्स। तो f माइनस का x जो है एफ एक्स आ गया बाबू, माइनस के साइन को नील गया, है ना, माइनस के साइन को नील गया। जब माइनस के साइन को नील गया तो इसको क्या बोलेंगे कि ये आप मेरा फंक्शन जो है कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। नंबर से भी याद रख सकते हैं बाबू, किसी नेगेटिव नंबर रहा बाबू और उसका पावर में अगर इवन फंक्शन रहा, इवन नंबर रहा तो ये पॉजिटिव कर देता है, ये चीज तो पता है ना आप लोग को। और यहीं कोई सा भी नंबर रहा बाबू और उसका पावर में अगर ऑड नंबर रहा तो ये क्या कर देता है, नेगेटिव कर देता है, ये चीज तो पता है। तो वही चीज याद रखिए, इवन फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर माइनस अंदर करें, मतलब माइनस करें, f माइनस एक्स करें तो वापस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा मेरा, मतलब माइनस के साइन को खा जाए, वैसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। और वही माइनस के फंक्शन को रिलीज कर दे, वापस आ जाए, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑड फंक्शन। जैसे यहाँ कोई देखे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ बच्चा लोग, यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का एक्स। यहाँ देखिए माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब और प्लस का माइनस एक्स, प्लस का माइनस एक्स, है ना। अब ये क्यूब है मतलब ये ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, और ये भी ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाहर करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का एक्स, और ये जो है माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स, और ये फिर क्या हो जाएगा माइनस, और एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्या एफ एक्स है तो हो जाएगा माइनस का एक्स। मतलब माइनस जो है इसमें रिलीज कर दिया, माइनस रिलीज कर दिया तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन, और माइनस को खा जाएगा वो कहलाएगा इवन फंक्शन। समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए।
आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। नेक्स्ट फॉर्मूला बाबू डोमेन और रेंज जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अभी डोमेन रेंज जान लीजिए, ग्राफ जो है सो आपको नेक्स्ट दिन बता देंगे उसको बढ़िया से। डोमेन रेंज लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये डोमेन रेंज पता होगा उसी के बेसिस पे आप लोगों को ग्राफ बताया जाएगा। देखिए अगर डोमेन रेंज देखिए साइन, आप सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए बाबू कि ये डोमेन और रेंज क्या होता है, ये चीज तो पता होगा आप लोग को। डोमेन का मतलब क्या होता है कि क्या वैल्यू आप लोग रख सकते हैं। ये साइन कोस टेन जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, तो कौन सा वैल्यू रख सकते हैं उसको बोलेंगे डोमेन, और रखने के बाद जो वैल्यू देगा उसको बोलेंगे रेंज, की क्या क्या वैल्यू आ सकता है तो उसको बोलते हैं रेंज। तो साइन के अगर बारे में बात करें बाबू, तो साइन में याद रखिएगा कोई सा भी अब रियल नंबर रख सकते हैं, कोई सा भी दुनिया जाकर कोई सा भी नंबर आता है रख दीजिए आप। लेकिन ससुर ये नंबर जो देगा ना रिजल्ट के तौर पर वो -1 से 1 तक के देगा, और से आगे नहीं देगा। रेंज का मतलब होता है कौन सा वैल्यू देगा। तो साइन का डोमेन होगा कोई सा वैल्यू आप रख सकते हैं, तो कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन रेंज जो हो गया -1 से 1 तक। वहीं अगर कॉस के बारे में बात करें तो रियल नंबर हो गया इसका डोमेन, कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये ससुर नंबर देगा वो -1 से 1 तक रहेगा। उसी तरह अगर 10 में बात करें तो 10 होता क्या, तो 10 होता है मेरा साइन बा कॉस, तो इसमें सब वैल्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है क्या कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, और समथिंग बाय 0 रहा बाबू, तो समथिंग बाय 0 रहा तो क्या जगह है नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब इसमें सब वैल्यू रख सकते हैं रियल में, सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं रख सकते हैं। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहे तो ये नॉट डिफाइंड कर देगा। मतलब 10 के केस में बात करें बाबू तो सारा वैल्यू लेगा 10 में, सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट के तौर पर क्या दे देगा, सब रियल नंबर देगा। दोनों जगह कोई सा भी नंबर है सब दे देगा वो। वहीं अगर हम कोसेक में बात करें तो कोसेक में क्या होता है 1/sin x, 1/sin ये sin x का रेसिप्रोकल है ना कोसेक x, तो 1/sin x होता है तो साइन का कौन सा वैल्यू का वैल्यू 0 होता है, जैसे कोसेक जो है कोसेक ये क्या होता है 1/sin x। अगर यहाँ 0 रख देंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा 1/0, यहाँ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब क्या बाबू कि आप वैसा वैल्यू x का नहीं रह सकते जिसमें साइन जो है सो क्या हो जा रहा है 0। तो किसमें 0 होता है, n पाई में, n पाई में साइन जितना भी है वैल्यू बाबू 2 पाई 3 पाई सभी में जो है साइन x क्या देगा 0 वैल्यू, यार ये इसमें नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं सिवाय n पाई नहीं रख सकते हैं। n यहाँ याद रखिएगा बाबू, ये जो n लिखे ना ये n बिलोंग्स करता है इंटीजर से, है ना, ये जो n है ये बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से, याद रखिएगा n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से, यहाँ भी जो है n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से। और ये वैल्यू दे क्या सकता है, तो ये वैल्यू देगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक ये वैल्यू दे सकता है। उसी तरह सेक में बात करें तो सेक जो सो कोसेक का कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब ये 0 कहाँ बनता है 90 डिग्री पर, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं हो सकता, बाकी सब वैल्यू होगा, लेकिन ये रिजल्ट के तौर पर क्या दे सकता है तो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। वहीं अगर कॉट का बारे में बात करेंगे बाबू तो कॉट जो है सो कॉस बाय साइन होता है, और साइन 0 होता क्या हाँ n पाई पे, तो पूरा रियल नंबर हो सकता है सिवाय n पाई नहीं होगा, और ये रिजल्ट के तौर पर देगा क्या तो r दे सकता है, कोई सा भी रियल नंबर। समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए बच्चे वालों, है ना। ये आपका डोमेन रेंज हो गया। डोमेन रेंज पता रहेगा तो हम नेक्स्ट जो है इसका ग्राफ बता देंगे और क्लियर हो जाएगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं बाबू सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए बाबू आज जो है ना सो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला आज इतना सॉरी आज जो है सो आप लोग इतना ही पढ़िए। कल जो है सो हम और जो फॉर्मूला है डिफरेंस फॉर्मूला प्रोडक्ट फॉर्मूला ये चीज़ बताएंगे। अभी आप लोग इतना पढ़ के इतना इनफ है आप लोग के लिए, है ना। सब चीज़ जितना चीज़ बताएं सब चीज़ पढ़ के आइए। कल जो सो नेक्स्ट जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे फॉर्मूला के बारे में, और उसमें जो सो कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर बच्चों लोग फिर मिलते कल। जय हिंद जय भारत।